बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 के दो पार्ट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसकी स्कीम की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 की स्कीम में। ठीक है, एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड अदर पार्ट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 विच इज़ द करंट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सेलियंट फीचर्स वगैरह, फंडामेंटल राइट्स और उसके कॉन्टेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके करेंगे। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यानी कि पार्ट 1 में से जो क्वेश्चन करेंगे वो है रिपोर्ट्स ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। अच्छा, इससे पहले हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन भी पढ़ चुके हैं, इसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, और मेन टॉपिक्स जो है मेनली हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफ़ी डिस्कस कर दिए हैं। आज हम लोग रिपोर्ट्स ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इसमें ये है कि जब जैसे ही सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, ठीक है, 1947 में, उसके बाद आपको पता है क्योंकि एक न्यू कंट्री के लिए सब कुछ एक नए सिरे से इस्टेब्लिश करना, उसके लिए एक पूरा एक लेंथी प्रोसेस और टाइम टेकिंग, ठीक है, ये प्रोसेस था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इटसेल्फ वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस फॉर द न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेट। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो मेकिंग प्रोसेस जो आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस वैसे भी वाज टू मच लेंथी, क्योंकि इसने तकरीबन 9 साल का अरसा लिया। ठीक है, क्योंकि उसकी सेवरल रीज़न्स हैं। वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बलीज बनी। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो बनी उसने जब तक वो ड्राफ्ट वगैरह एक कंप्लीट कर लिया था तो तब वो जो है उसको डिज़ोल्व कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनी और उसने आके ये जो है सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 का हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास किया था। अब इसमें ये है रिपोर्ट्स ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, जो आज हमने ये टॉपिक डिस्कस करने हैं ना, उसमें ये है कि जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली भी बन गई। ठीक है, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टास्क जो है वो असाइन किया गया था। उसने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन भी बना दी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 में बन गई थी। उसमें प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे जिस पे कि हमारा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस करेगा। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 बन गया उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो बनी थी ना उसने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कमेटीज़ बना दी थी। ठीक है, और उसने सेवरल कमेटीज़ बना दी जो कि जिनको ये टास्क असाइन किया गया था कि वे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। तो यही इंट्रोडक्शन है। आफ्टर द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1949। ठीक है, 1949 में जैसे ही ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली क्या थी, जो कि एक असम्बली जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टास्क सौंपा गया था। ठीक है, ये बिल्कुल पाकिस्तान के स्टार्ट की बात है। 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुई है, 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो बना ली हुई थी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने सेट अप several committees to draw the future constitution on basis of principles given in objectives resolution। तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने सेवरल कमेटीज़ बनाई थी। ठीक है, कई कमेटीज़ बना दी कि वो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ करेंगे, उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स गिवन इन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में प्रिंसिपल्स गिवन कर दिए गए थे, ये हम लोगों ने वैसे भी पढ़ लिया था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ग्रैंड नॉर्म प्रोवाइड करता है, ये हम लोगों ने इन डिटेल जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो उन्हीं प्रिंसिपल्स की बेसिस पे अब जो है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दीज कमेटीज वर बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। ठीक है, सेवरल कमेटीज ड्रॉ की थी लेकिन ये बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी जो थी सबसे इम्पॉर्टेंट थी। Formation of the Basic Principles Committee. The Basic Principles Committee was formed on March 12, 1949 by the Governor General,
ख्वाजा निज़ामुद्दीन ऑन एडवाइस ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान। उनकी एडवाइस पर, उनकी जो है नसीहत पर ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो कि गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, उन्होंने ये बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनाई थी 12 मार्च 1949 को। द कमेटी वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन, इनके जो है वो हेड थे, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। द कमेटी इंक्लूडेड 3 सब कमेटीज़, और इसमें 3 सब कमेटीज़ भी थी, फेडरल एंड प्रोविंशियल कमेटी, फ्रेंचाइज कमेटी, जुडिशल कमेटी, ठीक है। अब है पर्पस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। इसका पर्पस क्या था बनाने का? वाज टू डिटरमिन द बेसिक प्रिंसिपल्स अपॉन विच द वुड सपोर्ट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, जिसमें के फ्यूचर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उस वो बेसिक प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करने थे, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, ठीक है। ये इसका पर्पस था कि बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो ड्रा करेगा, डिटरमिन करेगी कि जिसके ऊपर विच वुड सपोर्ट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान। अब रिपोर्ट्स ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, अब बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी जो बन गई उसने रिपोर्ट्स पेश की थी, वो दो किस्म की रिपोर्ट्स उसने पेश की थी। फर्स्ट इंटरिम रिपोर्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी 1950 की थी, ठीक है, वाज मेड ऑन 28 सितंबर 1950, ये ठीक है 28 सितंबर 1950 को फर्स्ट इंटरिम रिपोर्ट जो थी बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ने जो है वो लेट डाउन कर दी थी। अब एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट इंटरिम रिपोर्ट क्या थे? फॉलोइंग आर एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मेन उसकी खसूसियात जो थी वो ये थी। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन शुड बी एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जो कि 1949 में ऑलरेडी पास कर दी हुई थी, जो कि हमारे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की बेस थी। तो उन्होंने उनको कहा कि इस को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाना चाहिए। सेकंड जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक था वो सिंगल फेडरेशन, देयर शुड बी अ सिंगल फेडरेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। उन्होंने कहा डुअल फेडरेशन नहीं होनी चाहिए, सिंगल फेडरेशन पाकिस्तान में होनी चाहिए। फेडरेशन का भी मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है कि फेडरेशन में सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो है पावर्स वो डिवाइड होती हैं, ठीक है। आगे है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर विच शुड इंक्लूड हाउस ऑफ यूनिट और हाउस ऑफ पीपल। ये उन्होंने नाम रखे थे। बाई कैमरल का मतलब 2, ठीक है, बाई कैमरल 2 हाउसेस कहते हैं। तो उन्होंने कहा लेजिस्लेचर जो है 2 हाउसेस पे मुश्तमिल होनी चाहिए, एक हाउस ऑफ यूनिट जो कि अपर हाउस होगा, एक हाउस ऑफ पीपल लोअर हाउस है। उस वक्त के उन्होंने नाम सजेस्ट किए थे। बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी जो बनी थी उसने रिपोर्ट अपनी पेश की थी जब। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजेस ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द लोअर हाउस द पीपल शेल कम फ्रॉम फ्रेंचाइजेस। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जब होगा ना लोअर हाउस का तो पीपल जो हैं लोग फ्रेंचाइजेस में से आएंगे। नेक्स्ट है टेन्योर उन्होंने कहा कि यानी कि टर्म, ठीक है, टर्म ऑफ बोथ हाउसेस शुड बी 5 ईयर्स। उन्होंने कहा 5 साल के अरसे के लिए दोनों हाउसेस जो हैं वो इलेक्ट होंगे। सेम पावर्स, बोथ हाउसेस शुड हैव सेम पावर्स, ठीक है। उन्होंने कहा जो यूनिट ऑफ हाउस ऑफ यूनिट और हाउस ऑफ पीपल, जो उन्होंने 2 हाउसेस जो नेम्स सजेस्ट किए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा उनका टेन्योर भी सेम होगा, 5 ईयर्स का, सेम पावर्स होंगी। डिसीजंस ऑन मॉनेटरी बिल्स, उन्होंने कहा कि मॉनेटरी बिल्स पे यानी कि मनी रिलेटेड जो बिल्स हैं या बजट्स शुड बी मेड इन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी कि दोनों हाउसेस की इकट्ठी जॉइंट मीटिंग होगी एक, उसमें मॉनेटरी बिल्स पे जो भी डिसीजंस लिए जाने हैं वो टेकअप किए जाएंगे। आगे पावर्स टू रिमूव हेड ऑफ स्टेट। फेडरल पार्लियामेंट शुड हैव ऑल द पावर्स टू रिमूव हेड ऑफ स्टेट। वही बायकैमरल जो लेजिस्लेचर है यानी कि बोथ हाउसेस जो हैं उनके पास पावर्स होंगी रिमूव हेड ऑफ स्टेट की ही, ठीक है। ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं अपनी बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, ठीक है, अपनी रिपोर्ट में। सेपरेट पार्लियामेंट फॉर ईच प्रोविंस, उन्होंने कहा कि हर प्रोविंस की अलहदा पार्लियामेंट होगी और उसको भी 5 साल के अरसे के लिए इलेक्ट किया जाएगा। लेजिस्लेटिव पावर्स शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। फेडरल लिस्ट जो कि कंटेन करेगी वो वाले आइटम्स, फेडरल लिस्ट में वो वाले आइटम्स होंगे जिन पे कि फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है। प्रोविंशियल लिस्ट में वो वाले आइटम्स कंटेन होंगी जिसमें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि सूबाई हुकूमत लेजिस्लेट कर सकती है, कानून साजी कर सकती है, ठीक है। और
कंकरेंट लिस्ट में वो वाले जो आइटम्स कंटेन होंगी जो कि जिस पे के बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुड लेजिस्लेट, ठीक है, दोनों ही सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों इस पे लेजिस्लेट कर सकती थी कंकरेंट लिस्ट पे। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने ये जो है अपनी सजेशंस पेश की। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट वुड द हाईएस्ट कोर्ट इन द लीगल सिस्टम विच वाज कंसिस्टेड ऑफ 2 to 6 जजेस एज वेल एज चीफ जस्टिस, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए या हायर कोर्ट, ठीक है, उन्होंने कहा होनी चाहिए और उसमें 2 से 6 जजेस होने चाहिए और उसमें चीफ जस्टिस भी होना चाहिए। ये हाईएस्ट कोर्ट होनी चाहिए लीगल सिस्टम की। फिर हाई कोर्ट्स होनी चाहिए, दे शैड बी हाई कोर्ट इन ईच प्रोविंस, हर सूबे में हाई कोर्ट्स होनी चाहिए, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करेगी अगर कोई भी डिस्प्यूट अरोज होता है बिटवीन द गवर्नमेंट्स और, ठीक है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड, तो फिर इन्होंने ये भी सजेस्ट किया। नेक्स्ट है अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी वेरी रिजिड। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ना, जो तरमीम करने वाला, चेंजिंग करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बहुत रिजिड होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। अप्रूवल बाय मेजॉरिटी इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज रिक्वायर्ड। उन्होंने कहा दोनों ही सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर सब हाउसेस में जो है मेजॉरिटी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट है स्टेट लैंग्वेज उर्दू वुड बी स्टेट लैंग्वेज, ठीक है, उर्दू उन्होंने कहा, ये सजेस्ट किया। फिर बोर्ड ऑफ उलमा वुड बी अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये होगा। अब इस पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ, यानी कि तनकीद क्या हुआ फर्स्ट इंटरिम रिपोर्ट पे? मेन क्रिटिसिज्म वाज ऑन द क्वांटम रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो क्वांटम रिप्रेजेंटेशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन की जो क्वांटिटी थी उस पर एतराज़ जो है वो आ गया और उस पर तनकीद की गई। ईस्ट पाकिस्तान was given equal number of seats as West Pakistan in the upper house, यानी कि अपर हाउस में उन्होंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को इक्वल नंबर ऑफ सीट्स दे दी गई हैं। हालांकि देखा जाए तो उसकी पॉपुलेशन भी वेस्ट पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा उसका एरिया भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, और सारा वेस्ट पाकिस्तान जो है वो उसको नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए थी। ये क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है, ज़्यादातर इस पर। फिर ईस्ट पाकिस्तान डिड नॉट लाइक उर्दू एज एन ओनली स्टेट लैंग्वेज। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ उर्दू को बता दिया है और वो बंगाली कहाँ गई, मतलब उनकी, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में बंगाली था। आपको पता है कि क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो उनके दरमियान ना ही कोई जो हमारा बॉर्डर यानी कि एक सेम बॉर्डर था, ना ही ज़मीन से कोई उनको डायरेक्ट लिंकेज था, ठीक है। उसके दरमियान इंडिया है इतना बड़ा, अगर मैप पे हम लोग देखें तो इंडिया जो है वो सेपरेट करता है। एक तरफ इंडिया के वेस्ट पाकिस्तान था, एक तरफ इंडिया के ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। देयर वाज नो जो डायरेक्ट रोड लिंकेज बिटवीन दीज टू प्रोविंसेस, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा जो था वो एक इशू था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने पहले सजेस्ट की जब रिपोर्ट्स में, लेकिन ये भी इशू आ गया कि वो इतना बड़ा एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी वेस्ट पाकिस्तान इज़ वेरी लार्जर प्रोविंस एज कम्पेयर्ड टू द ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान ने और भी एतराज़ात उठाए, जैसे कि उर्दू को उन्होंने कहा कि सिर्फ सिंगल स्टेट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो क्रिटिसाइज्ड इट एज बीइंग लेस इस्लामिक। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज़्यादा इस्लामिक होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम के नाम पे बना है, तो हमें ये ज़्यादा रिलीजियस बेस्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर अच्छा, पहली जो है वो इंटरिम रिपोर्ट तो फिर नहीं अप्रूव हो पाई क्योंकि उस पर क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा आया, और उसके अलावा सेकंड जो इंटरिम रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी बाद में। फिर स्पेशल सब कमेटी बनी थी जो कि सरदार अब्दुल रऊफ नश्तर की सरबराही में थी, ठीक है। उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी को इन जुलाई 1952 विच वॉज प्रेजेंटेड बाय ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ठीक है, नाज़मुद्दीन इन द नेशनल असम्बली ऑन दिसंबर 22, 1952 को उसने प्रेजेंट की ये वाली रिपोर्ट, ठीक है। अब सेलियन फीचर्स ऑफ द सेकंड इंटरिम रिपोर्ट्स ये थे कि हेड ऑफ स्टेट वाज टू बी अ मुस्लिम हु वुड बी इलेक्टेड बाय अ ज्वाइंट सेशन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर अ
पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो कि बाईकैमरल हाउस होगा, ठीक है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर है ना, 2 हाउसेज, उनका ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और फिर वो इलेक्ट करेंगे एक हेड ऑफ स्टेट जो कि मुस्लिम होगा लाजमी। प्राइम मिनिस्टर वाज टू बी अपॉइंटेड बाय हेड ऑफ स्टेट। सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज टू कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, हाउस ऑफ यूनिट्स एंड हाउस ऑफ पीपल्स। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, इन्होंने भी 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स प्रोवाइड की और ये यहाँ पर वही लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, कि वो जो है फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो जो ऊपर हम लोग देख चुके हैं इन डिटेल, वही यहाँ पर भी हेडिंग्स आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द लीगल सिस्टम विच वाज कंसिस्टेड ऑफ 6 जजेस एज वेल एज चीफ जस्टिस, ठीक है। चीफ जस्टिस वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। और हाई कोर्ट्स, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच ऑफ द यूनिट्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड NWFP। हर एक प्रोविंस के लिए अलग अलग हाई कोर्ट्स होंगी। और बोर्ड ऑफ उलमा वुड बी अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ स्टेट एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स। द बोर्ड वुड एग्जामिन दैट नो लॉ शुड बी पास्ड अगेंस्ट इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। थोड़ा सा इसको इस्लामिक जो है वो करके ज़्यादा ये रिपोर्ट पेश की गई कि बोर्ड ऑफ उलमा होगा, उसको हेड ऑफ स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है अपॉइंट करेंगे और ये एग्जामिन करेगा कि इसकी ड्यूटी होगी कि कोई भी लॉ अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम ना बने। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड एज प्रीएम्बल टू द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रीएम्बल के तौर पे, इब्तदाइया के तौर पे इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब क्रिटिसिज्म ऑन द सेकंड इंटरम रिपोर्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी भी हुआ। सेकंड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो नॉट वेलकम। इसको भी इतना वेलकम नहीं किया गया, इस पे भी क्रिटिसिज्म आए। अब इस पे क्रिटिसिज्म करने वाला पंजाब था, पहले वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, उसने ज़्यादा अपोज किया था फर्स्ट रिपोर्ट को। अब पंजाब मेनली अपोज था सेकंड रिपोर्ट। पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम पंजाब डिड नॉट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। पैरिटी का मतलब आई ट्रीटिंग 1 यूनिट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस विद ऑल द 9 यूनिट्स पुट टुगेदर। यहाँ पर एक यूनिट वेस्ट पाकिस्तान के यूनिट को 9 यूनिट्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान के साथ इक्वली ट्रीट करने पर उनको ऑब्जेक्शन था, ठीक है। पंजाब में 9 यूनिट्स थे तो उन्होंने कहा कि इक्वल इसको ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज़ नॉट जो है फेयर, ठीक है, दैट इज़ नॉट फेयर। आगे है ईस्ट पाकिस्तान वाज अ सिंगल यूनिट वाइल वेस्ट पाकिस्तान वाज कंप्राइज्ड ऑफ 9 डिफरेंट यूनिट्स विच वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन। उन्होंने कहा ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन के खिलाफ है, ठीक है। और फिर वो 9 यूनिट्स को 1 यूनिट के मुताबिक उतनी ही रिप्रेजेंटेशन देना, उतनी सीट्स देना, यानी कि इस तरह तो फेडरेशन के प्रिंसिपल्स के ये खिलाफ है। रिलीजियस लीडर्स वर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद द ड्राफ्ट। वो भी कह रहे थे अभी भी लेस इस्लामिक है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर निज़ामुद्दीन डिक्लेयर्ड द रिपोर्ट टू बी द डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम एग्रीमेंट। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैक्सिमम एग्रीमेंट, यानी कि मेजॉरिटी की जो है वो एग्री करती है इस पे। हाउ एवर द फैक्ट इज दैट इट वाज साइंड बाय ओनली 16 आउट ऑफ 29 मेंबर्स ऑफ द कमेटी। तो कंक्लूजन ये हुआ कि इसको पास तो कर दिया गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि मैक्सिमम एग्रीमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट जो है ले लिया इसने डॉक्यूमेंट ने, ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी एग्रीमेंट। लेकिन फैक्ट क्या था, 29 में से 16 ने इसको सिर्फ साइन किया था इस कमेटी की रिपोर्ट को। तो ये हमारी जो है बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उन पे जो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।